जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। पूरे रामायण में भगवान ने कहीं उपदेश नहीं दिया है। देखा पूरा रामायण कहीं एक ही जगह दिया है, वो जगह पहुंच गया है। पहली बार लखन जी ने कभी धार्मिक बात भगवान से पूछा नहीं। तो इस बार वो पूछते हैं कि प्रभु एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे चलेगा। प्रभु सुखासन पे बैठे थे, छलहीन भाव से लक्ष्मण जी ने उनसे पूछा कि मोहि समुझाए कहूं सोई देवा। हे देव मुझे समझा कर कहिए, सब तजे करऊं चरण रज सेवा। ऐसा कुछ समझाइए, संसार इतना आकर्षक है, जीव को बांध लेता है। कुछ ऐसा समझाइए जिससे सब त्याग के मैं आपके चरणों की सेवा कर सकूं। कहूं ज्ञान विराग अरु माया। हे प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और माया क्या है। कहूं सो भगति करहूं जहि दाया, कि मुझे भक्ति भी सुनाइए। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और माया क्या है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाए। ईश्वर और जीव का भेद मुझे समझाइए, ताते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। जिससे मेरे गति जो आपके चरणों में रति हो जाए, शोक और मोह चला जाए। भगवान ने सुनाना समझाना शुरू किया। थोड़े ही मह सब कहूं बुझाए। थोड़े में ही आपको बता रहा हूं, सुनो तात मति मन चित लाई। केवल मन लगा कर नहीं, मति मन चित तीनों लगाकर समझो तो समझ में आएगा। साधारण जगह पे कहा मन लगाकर सुनिए, यहां का मति मन चित। मति मतलब विजडम, डिसीजन मेकिंग पावर। वो मति है आपकी कि अगर बिगड़ गई दुर्मति हो सकती है, सदमति हो सकती है, मति है। और मन मतलब समग्र चिंतन धारा, और चित्त मतलब अंतःकरण को पूरी तरह जागृत रखो। और फिर सुनो तो ये समझ में आएगा। मैं अरु मोर तोर दे माया। माया क्या है? अपने आप में कुछ नहीं है। माया पूरी सृष्टि भगवान की है, कण कण में भगवान है, तो माया कहां से आ गई? माया को इल्यूजन भी कहते हैं, भ्रम। रस्सी को सांप, झाड़ी को भूत समझ लेते ना। तो संसार में रस्सी को सांप और झाड़ी को भूत समझने वाली प्रक्रिया ये है कि जहां विचारों की विकृति हो, संकीर्णता इस स्तर पे पहुंच जाए कि मैं और मोर से बाहर हम निकल ही ना पाए, तो का मैं और मोर तोरते माया। जैसे इस झटके से निकले तो प्रभु ही प्रभु है। ईशावास्येदं सर्वम। ईश्वर तो कण कण में है, लेकिन उसी ईश्वर के इस संसार में हम खुद माया प्रकट कराते हैं। प्रभु की लीला है, हमारी मति भ्रम होती है, लेकिन मैं और मोर, ये मेरा भाई, मेरा मकान, मेरा दुकान। अगर वास्तविकता जो जान ले कि जमीन किसका, तो आप कहेंगे मेरा कागज मेरे पास है। 50 साल पहले किसका? किसी और का नाम उसी कागज पे लिखा था। 200 साल पहले किसी और का नाम उसी कागज पे लिखा था। 1000 साल पहले किसी और का नाम उसी कागज पे लिखा था। लाखों वर्ष पहले किसी और का नाम लिखा होगा। जमीन कहीं गई नहीं, वही है। नाम बदलते जाते हैं। तो आपका कैसे हुआ?
किसी और का था किसी और का हो जाएगा, और जिसका था उसका नहीं रहा, और जिसका होगा उसका भी नहीं रहेगा। तो जो अपना नहीं है अपना लगने लगे, यही माया है। शरीर साधन है। शरीर को हम स्वस्थ रखें, व्यायाम करें, योगासन करें, लेकिन इतने आसक्त हो जाएं कि शरीर ही सब कुछ है, ये माया है। एक्सरसाइज करिए, सुंदर बनाइए, लेकिन ये वाहन को उपयोग करने के लिए है, ये शोरूम में रखने के लिए नहीं है। और अब क्या करते हैं हम? शरीर को सजाते हैं। गाड़ी को कोई सजाएगा, अच्छी बात है, सजाते ही रहोगे कि गाड़ी से कहीं चढ़ के जाएंगे भी तो कहां जाने के लिए गाड़ी मिली है, वो लक्ष्य समझ में ना आए। मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा मकान, ये मेरे भाई, ये मेरी दुनिया। चिंतन तक तो ठीक है, अगर वो आसक्ति बन जाए तो माया दुखद हो जाती है। व्यवहार है, ये मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, रिश्तेदार हैं, ये सामान मेरा है, चिंतन तक ठीक। आसक्ति हो जाए, किसके बिना आप कैसे? हम घर छोड़ के जाते हैं तो मन नहीं लगता, हम बिस्तर बदलते हैं तो मन नींद नहीं आती है। पूछे इन साधुओं से, रोज बिस्तर बदल जाता है, रोज घर बदल जाता है, पूछते नींद आती है? अब साधु निद्रा समाधि स्थिति, उनके लिए क्या सोना और क्या जागना। जागते में भी सब सुना ही पड़ता रहे, मैं सोते में भी सो भी लिए उसी में। तो मैं और मोर तोरते माया। मैं हो बुरी बात नहीं, मैं केवल मैं मतलब सेल्फ केवल नहीं, ईगो। समझना फर्क दोनों का। यहां मैं शब्द का प्रयोग है अहंकार के लिए, कि मैं, मेरा अस्तित्व तो है ही, लेकिन मेरे उस आत्म तत्व के अस्तित्व के ऊपर जो आवरण चढ़ा है कि मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं एडवोकेट, मैं मिनिस्टर, मैं एमपी, मैं एमएलए, और वो जो झूठा लबादा लाके और आपके मूल स्वरूप पर जाने से जो रोके, वो मैं है, ये माया है। अभी आप डॉक्टर हैं, अभी दूसरा काम करने लगेंगे तो दूसरे हो जाएंगे। तो मैं और मोर, मेरा जो सब है ये, और तोर, ये आपका, ये आपका। छोटे छोटे बच्चे भी देखे, 1-2 साल के, मेरे पापा का बैग है, नहीं दूंगा किसी को। मैं और मोर तोरते माया, जही बस किन्ने जीव लिकाया। जिसके बस में पूरा संसार है। तो बोले इतनी ही माया है प्रभु? लखन जी ने पूछा। बोले नहीं, आगे बता रहा हूं। गो गोचर जह लगी मन जाही। पहले तो मैं और मोर और तोर ये हो गया। गो गोचर जह लगी मन जाही, जहां तक ये संसार दृष्टि गोचर हो रहा है, स्थूल नेत्रों से दिखाई दे रहा है, सब माया है। माया का मतलब, माया का मतलब जो नहीं है और है, जो नहीं है और है प्रतीत हो, आभास हो, वो माया है। जैसे सपने में कोई चाकू मारे तो तकलीफ होती है, रोने लगते, आवाज नहीं निकलती, भागते। सपने में भूख लग जाए कभी, आभास तो सचमुच का है, लेकिन जाग गए तो वो सत्य नहीं है। तो कहा जो भी दिखाई दे रहा है ये सब डुप्लीकेट है। ये तो बालिका भी डॉक्टर हो गई ना? हाँ, बहुत अच्छा। तो और कई डॉक्टर बैठे हैं, सब जानते हैं कि हर सेल्स तुरंत चेंज हो रहा है, पल पल बदल रहा है। आंखें खोली और आंखें बंद की, उतने देर में कोशिकाएं बदल गई। तो जो था वो नहीं दिख रहा है, और जो देखने की कोशिश कर रहे हैं उतने देर में वो बदल गया। जैसे नदी में खड़े हो जाए, धार बह रही है जल की, और आपको लगे कि पानी ने स्पर्श किया है, जिन बूंदों ने स्पर्श किया था वो गंगा सागर पहुंच गई। दूसरे प्रवाह है चलायमान, तो इस सृष्टि चलायमान है, इसलिए एक जैसी दिखती है। अगर 6 महीने बाद, 1 वर्ष बाद अपना ही फोटो देखें तो आदमी बदल गया है। तो माया ही तो है, जो नहीं है वो हम हैं।
एक फोटो लीजिए बचपन का, एक फोटो लीजिए 10 साल पहले का, एक 20 साल पहले का, एक अभी का, एक आईना लेके देखिए और पूछिए कि यही मैं हूँ या जो 20 साल पहले। दोनों का चेहरा एकदम अलग है। नहीं, मैं ही हूं, मेरा ही फोटो है बचपन का। बताएंगे तो लोग समझेंगे, नहीं तो पहचान ही नहीं पाएंगे। सब बदल रहा है, जो बदल रहा है वो माया है। गो गोचर जह लगी मन जाही, सो सब माया जाना। तो बोला कि जो दिखाई दे रहा वही माया है। तारे बदल जाते हैं, आंख तक रोशनी आते आते लाखों साल लग जाती है, कहां के कहां पहुंच जाते हो, हमें वही दिखाई दे रहा है। तो जो सब दिख रहा है भ्रम ही तो है। और बहुत लौकिक दृष्टि से देखें, बूढ़े जवान दिख रहे हैं, मेकअप इतना जबरदस्त है। किसी ने कहा कि मत फिसलो बाहर की सफाई पर, सोने का लेप चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। कोई भरोसा नहीं कि कब भी खुल जाए। इतना बढ़िया हेयर स्टाइल है और अंदर कुछ और है, कोई ठिकाना नहीं। तो ये सब बदल रहा है। गो गोचर जह लगी मन जाही, तो जो दिखाई दे रहा है वो माया है। तो बोला जो दिखाई दे रहा उतना ही माया है? नहीं। जह लगी मन जाही, मानसिक सृष्टि जहां तक जाती है, जहां तक हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पना हम वही कर सकते हैं जो सुना है, जो देखा है, जो पढ़ा है। उससे बाहर कल्पना भी नहीं जाती। विचारों की सीमा में ही हम कल्पना भी कर पाते हैं। कहीं से सुन लिया तो और उसके बारे में आगे पीछे सोचेंगे, कहीं से पढ़ लिया है, कुछ देख लिया है, अन्यथा कल्पना भी उसके बाहर नहीं जाएगी। उसी को नेगेटिव पॉजिटिव आगे पीछे करके सोचेंगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो जह लगी मन जाही, ये माया है। तो मन जाही, मानसिक सृष्टि माया है। मानसिक सृष्टि को नष्ट करना ही मुक्ति है। तो कहते एक दुष्ट अतिशय कहते ही कर भेद सुनहु तुम सो। हे भाई, उसका भेद सुनिए। माया का दो भाग में बटी हुई है, विद्या अपर अविद्या दो। ये माया एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। जिसमें हम धर्म करते हैं, है तो माया के अंदर ही। जिसमें हम सेवा करते हैं, जिसमें भगवत भजन करते हैं, जिसमें विवेक दृष्टि होती है, जिसमें समझ होती है, वो विद्या माया है। का एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक बहुत दुख देने वाली माया ऐसा उलझा देगी, ये करें वो करें, इस नाम कमाना है, सृष्टि का सबसे बड़ा आदमी मैं ही बन जाऊंगा, सिकंदर बन जाऊंगा। ये दुखदाई माया है। वो कहीं आपको कुछ नहीं दिलाने वाली। मृग मारीचिका देखा है कभी? एयरपोर्ट पे देखेंगे तो लगेगा कि पानी है, या कहीं रेगिस्तान में चले जाए, धूप में सड़क खाली मिल जाए और नजदीक पहुंचे तो पानी ही नहीं, वो पानी और दूर चला गया। तो ये माया ऐसी है कि ये पाले तो खुशी मिलेगी, जब पाने गए पा लिया तो कोई खुशी नहीं मिली। पा लेने के बाद लगा कि थोड़ा और आगे होगा। तो ये मन की सृष्टि है। और माया एक विवेक, धर्म, त्याग, ज्ञान, तपस्या, ये जो कराती है वो विद्या माया है। और जो दुष्ट है, फंसा देती है जाल में, वो अविद्या माया है। एक रचय जग गुण बस जाके, विद्या माया के कारण भगवान पूरे जगत की रचना करते हैं। सृष्टि में खुशी, उत्साह, उल्लास, त्याग, वैराग्य, तपस्या, ज्ञान, मुक्ति, भक्ति विद्या माया से प्रदान करते हैं। और अविद्या माया से कष्ट, पीड़ा, घृणा, कलेश, पतन, दुख, ये सब अविद्या माया का परिणाम है। प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, है माया लेकिन प्रभु प्रेरित है सब, पूरा संसार ही। कोई प्रभु से बाहर नहीं है, उनका खुद का बल नहीं है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। जिससे दुनिया बनती है वो प्रभु के द्वारा प्रेरित है। ज्ञान मान जहां एक हूं नाही, जहां
कोई मान अपमान न हो। तृण सम सिद्धे 3 गुण त्याग। जो त्याग देते हैं वही वैराग्य है। तिनके के समान तीनों गुणों को जो त्याग दे, त्रिगुणातीत हो जाए, 17 स्तंभ। भगवान बार बार अर्जुन को कहते हैं कि त्रिगुणा विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। त्रिगुणातीत वैरागी होते हैं। ज्ञान वैराग, और ज्ञान जब जान लिया, सोना जान लिया, तो सारे गहनों को अलग अलग जानने की आवश्यकता नहीं, उसी से सब बनता है। नहीं नथिया अलग होगा, कनवाली अलग होगा, हार अलग होगा, मंगटीका अलग होगा, कमरबंद अलग होगा, जितने तरह के हैं बनते हैं सोने के समान। तो सोना मिल गया, सुनार बना सकता है। सोने को जान लिया तो अलग अलग गहनों को जानने की जरूरत नहीं है। जब ईश्वर को जान लिया, आत्म तत्व को जान लिया, तो परमात्मा तत्व को जान लिया, पूरी सृष्टि जान लिया, सत्य को जान लिया, तो पूरे जगत को भी जान लिया। यही ज्ञान है। नॉलेज इज नॉट ज्ञान। नॉलेज जानकारी है, हम इकट्ठी करते पढ़ के इधर से उधर से। ज्ञान सृष्टि के मूल रहस्य को समझ जाए, कैसे सृष्टि बनती है, कौन बनाता है और हम कौन है, तो समझ में आए कि हम खुद बनाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक अंश में हर जीव ईश्वर का ही ईश्वर ही है। जब मात्रा बढ़ती है तो अवतार कहा जाता है। और जब मूल, जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि माय फादर एंड माई सेल्फ इज डिफरेंट, और फिर आगे देखेंगे माई सेल्फ एंड माई फादर इज वन, एक ही है। मतलब द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ गए। भक्त और भगवान एक हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सृष्टि बनाता हूं, मैं ही सृष्टि को बिगाड़ता हूं, मैं ही सब कर रहा हूं। तो बाहरी जो सनातन धर्म नहीं मानते, जो हिंदू नहीं, वो कहेंगे कैसा सेल्फिश है, ईगो कितना इस आदमी का, ये सृष्टि बनाता है, ये तो लड़ रहा है, लड़ाई छोड़ के भाग के द्वारका चला गया, नाम पड़ गया रणछोड़, और ये पॉलिटिक्स कर रहा, कहता मैं करता हूं। जब जीव ब्रह्म एक हो जाते हैं तो फिर आवाज ये नहीं आएगी कि मैं आदमी, मैं इंसान, मैं भक्त, मैं सेवक, मैं भगवान। ये आवाज कि मैं ही हूं सब। तो इस तरह से संक्षेप में भगवान ने बताया, माया ईश न आप कहो, जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष पर सब पर माया प्रेरक सी। जो माया के बस में फंसा है वो जीव है, इससे ऊपर है वो शिव है, और सबके प्रेरक परमात्मा है। सब ही नचावे राम गुसाई, सबको तो भगवान ही नचाते हैं। तो कहाँ की भक्ति मिलेगी कैसे? तो श्रवणादिक नवधा भक्ति में से कोई भी करे, श्रवणम स्मरणम कीर्तनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम, जो भागवत में बताया गया। जैसे भी भक्ति करें तो माया का जाल टूटे और भगवान के आप करीब पहुंचे, ऐसा संकेत किया।